नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चनों को। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया है, किसी प्रकार से बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। सबसे पहले आप क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 26, 91 और 117 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसके हमारे पास है दो विधियां। एक तो हमारे पास है भाग विधि जो कि काफी आसान विधि है, दूसरी हमारे पास है गुणनखंड विधि जो कि थोड़ी सी मेहनत वाली काम है। जैसे कि हमारे पास था 26, 91 और 117। सबसे पहले हमने देखा कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 26 है, दूसरी 91 है, तो इनको आपस में भाग करके देखा। तो यहाँ पे 3 से किया, 78 आ गया, यानी कि 13 शेषफल रह गया। अब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, अब 26 से भाग देंगे किसका, जो शेषफल बचा है उसका। इसमें दिया पूरा गया है, 13 में दिया तो पूरा गया है। अगर हम इसमें 91 में भी देते तो ये भी यहाँ पे भी क्या जाता, पूरा भाग जाता। ठीक है, फिर बता क्यों। तो यहाँ से ये हो गया कितना, यानी कि यहाँ पे 13 हमारे पास बिन स्टार है प्रत्येक में। 13 से हम 26 को विभाजित कर सकते हैं, 13 से हम 91 को विभाजित कर सकते हैं, 13 को हम 117 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 13 आ गया। अब जो दूसरा तरीका है वो है हमारे पास गुणनखंड का। अब देखिए 26 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 13 मिलता है हमें। 91 करते तो 60 × 13 मिलता है। 117 करते 3 × 3 × 13 करते। और हमने एक चीज़ सीखी है कि एचसीएफ में हमेशा हम जो है वो कॉमन फैक्टर को लेते हैं, जो कि तीनों में विनिष्ट होता है उसको लेते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको तीनों संख्याओं से आप विभाजित करके देखोगे, अगर पूरे तरीके से भाग जा रहा है तो वो हमारे पास उसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे कुछ एचसीएफ निकालने की विधियां। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम निकालने की एक विधि जिसको हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है 12, 30, 44, 56। इनका एलसीएम निकालना था, हमने हल किया, 2 से विभाजित किया, 6 पे गया, ये 15 आ गया, यहाँ पे 22 गया, 28 आ गया। अब हम 2 से भाग करेंगे, ये चला गया, 15 में नहीं जाएगा तो हमने 15 लिख दिया, 22 में करेगा तो हमने 11 आ गया, 28 में हमारे पास 14 आ गया। अब फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास 3, 15, 11, 7 आ गया। अब हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 11, फिर 7। फिर हमने 5 से किया तो ये भी 1 में बदल गया। अब हमारे 7 से करेंगे तो ये हमारे पास 1 में बदल गया। अब हम 11 से करेंगे तो सभी 1 1 प्राप्त हो गए। तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 9240 इसका एलसीएम निकल आएगा। ये था हमारे पास पहला तरीका, यानी कि पहले तरीके से हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी जो विधि है वो हमारे पास है गुणनखंड विधि। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें की ध्यान रखनी पड़ती है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि 12 का अगर हम गुणनखंड करें 2 × 2 × 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 1। ठीक है, और अन्य बाद में लिखना है आपको। जैसे कि अगर हम 30 की बात करें तो 2 × 3 × 5, यानी कि 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, यानी कि 5 की घात आई, इसके लिए 5 की घात 0, इसका मतलब हो गया 1। यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। अगर हम 44 की बात करें तो 2 × 2 × 11, यानी कि 2 की घात 2, 3 की घात 0, 5 की घात 0 और 11 की घात 1। ठीक है, और 56 की बात करें 2 × 2 × 2 × 7, यानी कि 2 की घात 3, 3 की घात 0, 5 की घात 0, 7 की घात 1 और 11 की घात 0। और अब हमने सीखा है कि एलसीएम में हम हमेशा ही अधिकतम घात को मान्यता देते हैं, अधिकतम घात का चयन करते हैं। तो सबसे पहले 2 की घात 3 इसमें थी तो हमने इसको ले लिया। अब 3 की घात इसमें 1 है, इसमें 1 है, आप 1 का हमने ले लिया। अब 5 की घात अधिकतम 1 थी, हमने ले ली। 7 की घात अधिकतम 1 थी तो हमने ले ली। और 10 की घात अधिकतम 1 थी तो हमने ले ली। इन सभी को लिखा और हल किया। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर आपके पास फैक्टर्स पहले से दिए गए हैं या पहले से मौजूद हैं तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, वरना आपके पास जो पहली विधि है वो काफ़ी अच्छी उपयुक्त विधि है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो और हमें जो है वो भिन्न के रूप में अगर दे दिया जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कि 2/5 है, 3/10 है और 4/15 है। अब समझिए इसमें यहाँ पे लघुत्तम निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे पहले तो सभी अंशों का, और हरों का हम लेंगे एचसीएफ, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2, 3, 4 का हमारे पास एलसीएम 12 आ गया। 5, 10, 15 है तो इसमें हमारे पास 5 से विभाजित हो रही है, तो ये हमारे पास एचसीएफ हो गया।
अब देखिए दूसरा तरीका, अब हमें अगर HCF निकालना होता तो अगर HCF है तो ऊपर हम HCF लेंगे, अगर LCM निकालना है तो ऊपर LCM लेंगे, तो नीचे हमने LCM कर दिया। यानी कि अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, अगर हमें LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास सूत्र होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF क्रम से हमें दे रखा है 84 और 21 है। यदि एक संख्या अनुपात हमें दे रखा है कि 1:4 है तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक हमारे पास संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 4x, यानी कि 4 गुनी है जो कि हमें दे रखा है। सूत्र क्या कहता है कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है हमारे पास एलसीएम और HCF के। ये हमें क्या दिख रहा है, एलसीएम और HCF दे रखा है। एलसीएम और HCF को लिखा हमने, यानी कि पहली संख्या x थी, ये थी 4x और यहाँ पे हल किया, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास रूट में आ गया क्योंकि x स्क्वायर बन जाएगी, बटे में 4 और चला गया। x इक्वल टू 21 इंटू 21 हो गया और x का मान कितना आ गया 21 आ गया, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 4 इंटू 21 84। अगर छोटी संख्या पूछती तो 21 हो जाती, दोनों का योग पूछता तो आप योग करके आंसर निकाल सकते थे, दोनों का अंतर पूछता तो भी आप इसका आसानी से अंतर निकाल सकते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। यानी कि ये हमारे पास संख्याएं, अगर हम इसको 12 से विभाजित करें, अगर इसको हम 15 से विभाजित करें तो हमारे पास शेषफल जो है वो 7 रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना, ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम हमने इस प्रकार से ज्ञात किया है, जैसे कि सबसे पहले 2 से विभाजित किया, 12 का 6 आ गया, 15 का 15, 21 का 21, 36 का 18 और 48 का 24। फिर हमने 2 से किया तो 6 का 3, 15 का 15, 21 का 21, 18 का 9, 24 का 12। फिर 2 से होगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 से होगा 3 आएगा, अब की बार 3 से होगा, 3 का 1, 15 का 5, 21 का 7, 9 का 3, 3 का 1। अब ये 3 और आ गया तो फिर से 3 से करेंगे, फिर हम 5 से विभाजित कर दिया, फिर हमने 7 से कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जो एलसीएम है वो आ गया कितना 50,040। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन में है, लेकिन ये चीज़ कह रहा है कि शेषफल 7 बचना चाहिए। अब अगर यदि हम 1540 में भाग दें, जैसे कि 12 का भाग दें तो पूरा जाएगा, 15 का भाग दें तो वो भी कंप्लीट रहेगा, 21 से भाग दें तो भी पूरा जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ने पे हमें एक संख्या प्राप्त होगी जो कि है 5047 और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे विद्यार्थियों की, अगर HCF में इस प्रकार से दे दिया जाए शेषफल का। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों की, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें कि 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रहे। बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। और HCF किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम 3 करेंगे तो 36 हो गया, 84 में से 3 कम किया तो 81 हो गया। और इनका HCF निकालना है 36 और 81 का, हमें छोटी कौन सी संख्या है 36 है, तो 36 से भाग देंगे 81 में तो 72 पे गया, यानी कि 9 शेषफल रह गया। अब 9 शेषफल रह गए तो आप 36 को उठा के ले आइए, यानी कि इनका HCF कितना हो गया 9 हो गया। अब आप इसको 9 से भाग दे के देख सकते हो, अंतर 3 बच रहा है, निम्न में 81 हो गया, यानी कि 3 अंतर बच रहा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास इसका हल हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है घंटियों का। और जो एलसीएम और HCF में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि 2 घंटियां क्रम से 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजे तो पुनः वे दोनों एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो आप देखिए 6 मिनट और 5 मिनट का एलसीएम हम निकालेंगे तो 30 मिनट आ गया। तो पहले वो 3 बजे बजी थी तो वह 30 मिनट बाद बजेगी, यानी कि 3:30 पे बजेगी। तो 3 बजे के बाद पुनः दोनों घंटियां एक साथ 3:30 पे बजेगी। और प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे पास हो गए किसके, एलसीएम और HCF के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अन्य टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।